इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 से ऊपर चली गई। जख्मियों की तादाद 2200 से ज्यादा हो गई। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में सीनियर फौजी अफसर समेत 50 फौजी एहलकार भी शामिल हैं। हमास ने एक और कार्रवाई में अस्कलान शहर में 15 इसराइलियों को हलाक कर दिया। इसराइली फौजी अड्डे पर हमले की नई वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौजी और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। 100 से ज्यादा यरगमाली गजा में हमास की तहवील में है। अमरीका का इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। बहरी बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज शामिल। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीकी फजाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइली फौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान भेजने का भी ऐलान किया। गजा पर इसराइली फजाइये के साथ साथ इसराइली बहरिया की भी बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 370 तक पहुंच गई। 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली वजीर आजम की गजा पर मुकम्मल कब्जा करने और हमास को खत्म करने की धमकी। बाज़ाब्ता ऐलान जंग भी कर दिया। फलस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने की डेडलाइन खत्म। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की फराहमी बंद कर दी। इंटरनेट पर भी बंदिश लगा दी गई। गजा पर रात भर जारी रहने वाली बमबारी से कसीरुल मंजिला फलस्तीन टावर और बैंक भी मलबे का ढेर बन गए। इसराइली फजाइये की बमबारी से मस्जिद भी शहीद। इसराइल हमास जंग में लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी शामिल। हिजबुल्लाह के अम्माद मुगनिया यूनिट का 3 इसराइली फौजियों चौकियों पर हमला। इसराइली फौज की लेबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। इसराइल ने लेबनान की सरहद पर फजाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। हमास के हमलों से खौफजदा इसराइली शहरियों की मुल्क से निकलने की कोशिशें। तेल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर परवाजों की मनसूखी के ऐलानात के बावजूद इसराइली शहरियों का रश लग गया। फ़ज़ाई कंपनीज के काउंटर्स पर बोर्डिंग पास के हुसूल के लिए एक दूसरे से तल्ख कलामी। भारत, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी समेत कई ममालिक ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव के लिए परवाजें मनसूख कर दी। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इसराइल और फ़लस्तीन से फौरी तौर पर कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। बयान में कहा है कि जंग कभी भी मसाइल का बेहतर हल साबित नहीं होती। हमास की कार्रवाइयों के हक में यमन, कुवैत, ईरान, इराक, तुर्की, उर्दन और लेबनान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहरे। अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थामे शरीक हुई। फ़लस्तीन के हक में नारे। इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम कैसे हो गई? इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए। इसराइली रियासत, वजीर आजम, फौज और इंटेलिजेंस को बुरी तरह नाकाम करार दे दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने एक हफ्ते पहले ही कहा था कि हमास को इसराइल पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं। गजा के शहरियों को इसराइल में नौकरियों के इजाजतनामे और दीगर मुआशी फवायद की वजह से हमास हमला नहीं करेगी। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ऑफर कसाफ ने कहा है कि मौजूदा इसराइली हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत है जो फ़लस्तीनों के कत्लेआम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। फ़लस्तीनों की नस्ल कुशी कर रही है। हमास ने जो हमला किया वो फ़लस्तीनों के खून से नविश्ता दीवार था। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि बारहा हुकूमत को कहा था कि अगर फ़लस्तीनों की सरजमीन से कब्जा ख़त्म ना किया और फ़लस्तीनों के साथ नारवा सलूक तर्क ना किया गया तो उसके ख़तरनाक रद्द-ए-अमल आएगा। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इसराइल से इजहार यकजहती पर कहा है कि नस्ल कुशी के परिंदों के झुंड एक साथ आते हैं। हिंदुत्वा दहशतगर्द अब सेहूनी दहशतगर्द की मदद को आए हैं। दोनों ने रियासती सरपरस्ती में बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की है। कश्मीर से फ़लस्तीन तक इंसानियत खतरे में है। शेर को हराने वाले, मिटाने वाले कई आए और कई गए। शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है। उसे किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया। मरियम नवाज का लाहौर के ठोकर न्याज बेग में जलसा आम से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से नहीं बल्कि आपकी जिंदगियों से खुशियों को निकाला गया।
नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के दिन कम देखे और मुश्किलात के दिन ज़्यादा देखे। उनकी ज़िंदगी में 11 साल जेल वतनी के हैं। कौम नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि वह हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। 4 साल ऐसे जोकरों की हुकूमत थी जो जितनी बड़ी गाली देता था उससे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। हेल्थ कार्ड जिसका ठेकेदार आज कोई और बना है, वो प्रोग्राम नवाज शरीफ ने बनाया। मरीम नवाज ने जलसे में अवाम को नवाज शरीफ के मंसूबे भी गिनवाए। हम समझते हैं कि 2 नेशन स्टेट के जानिब बुनियादी तौर पे इस मसले का जो हल है वो इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियंस जो ख़ुद इस मौक़िफ़ के हमायती हैं कि 2 रियासती फार्मूला जो है वो इवेंचुअली वहाँ आए, तो तब जाकर किसी न किसी सूरत में कोई स्टेबिलिटी और वो नज़र आ सकती है मिडल ईस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़लस्तीनियों को तो एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं, हम इसराइल को भी एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूला है, जिसका मुतालबा खुद फ़लस्तीनी करते हैं। उसके बाद ही मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम नज़र आ सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का टॉक शॉक में एजाज सैयद और उमर चीमा को इंटरव्यू। ये भी कहा कि वो रियासती फार्मूले का मतलब इसराइल को अलग रियासत तस्लीम करना बिल्कुल नहीं है। सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन PTI इलेक्शन से पहले रिहा होंगे या नहीं, इसका फैसला अदालत ने करना है, हमने नहीं। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले से 2400 से ज़्यादा अमवात, 9000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अफगान हुक्काम की तस्दीक। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हेरात के 12 देहात में 1500 से ज़्यादा घर तबाह, 5000 अफराद मुतासिर हुए। मलबे का ढेर बनी इमारतों में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हेरात के शमाल मगरिब में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। ज़लज़ले के बाद 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। खौफज़दा शहरी सड़कों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ है। बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ज़लज़ले से मुतासर अफराद की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने के लिए अफगान हुक्काम से राबते में हैं। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर दिली सदमे का इजहार किया। जहाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत। वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 200 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हो गई। भारतीय स्पिनर्स ने कैंगरूज की एक न चलने दी। जडेजा ने 3, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में भारत का टॉप ऑर्डर फेल। ओपनर ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर 0 पर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली के और KL राहुल ने जिम्मेदारी से बैटिंग की। 165 रन की शराकत बनाई। KL राहुल ने नाकाबिल शिकस्त 97 और कोहली ने 85 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। कुर्सी नहीं, बेहतरी चाहते हैं, अपनी पार्टी चला रहे हैं, किसी को तोड़ने जोड़ने के लिए नहीं आए। परवेज खट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उनकी पार्टी का नारा अमन है। PDM अवाम को गुमराह कर रही है। इन जमातों ने 35 साल में मुल्क की क्या खिदमत की है। मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर अल्लामा मोहम्मद शुएब साथियों समेत PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं, लेकिन हम खुद को पाकिस्तान का ठेकेदार नहीं समझते। हम भी आपके बराबर के हकदार और वफादार हैं। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, जबान के नाम पर नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दीवान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MQM के साथ खड़ा होना आसान फैसला नहीं। आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम आखिर तक आपके साथ खड़े रहेंगे। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान ने कहा है कि हम कराची में 35 लाख हैं। उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का मसला है। इसराइल एक कौम की नस्ल कुशी कर रहा है। निगरान वजीर आजम ने इस लड़ाई पर 2 रियासतों के दरमियान लड़ाई का बयान दिया। ये 2 रियासतों की लड़ाई नहीं, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरने से खिताब। कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के चेहरों से खुशी छीन ली। हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं और सारा बोझ अवाम पर है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक की सहूलतकारी करता है। MQM ने पीपल्स पार्टी के हाथों कराची को बेच दिया।
धरना मजीद बढ़ाने के लिए मुशावरत करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम तनख्वाहों पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि सिफारिश 2019 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी थी, जिसे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक इनकम टैक्स में छूट के लिए किसी खास नई सतह की सिफारिश नहीं करता। आलमी बैंक ने ताज़ा सर्वे करने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि टैक्स की हदों में मुनासिब तब्दीलियों का अंदाज़ा नए सर्वे के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। मुनासिब तब्दीलियाँ कम आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। सिंध के कारकुन सिंधी टोपी और अजरक पहनकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान आए। मरीम नवाज की फरमाइश। मिटियारी में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि वह सिंध के कारकुनों का मीनार पाकिस्तान पर इंतजार करेंगी। नवाज शरीफ आपके लिए आ रहे हैं। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ की आमद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली की तैयारी है। चौथी बार नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का चौथा मौका होगा। फर्जी कंपनियों ने सोलर पैनल की आड़ में 13 अरब रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल किया। डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने सोलर पैनल की मजीद 6 फर्जी कंपनियां बेनकाब कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 6 फर्जी कंपनियों में 3 का ताल्लुक कराची और दीगर 3 का ताल्लुक कोयटा से है। FBI हुकाम के मुताबिक कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की टीम ने 6 नए मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए टीमें बना दी हैं। एक फर्जी कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 6 दिन का रिमांड ले लिया गया। कौमी इदारे सेहत ने नीपा वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ को मुरासले में कहा है कि भारतीय बॉर्डर एरियाज में मौजूद चमगादड़ से नीपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। नीपा वायरस की अलामात 5 से 14 दिन तक रह सकती हैं। इसकी अलामात में सर दर्द, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, जी मतलाना, कै, पट्ठों में दर्द, गुनूदगी शामिल हैं। कौमी इदारे सेहत की सरहदी मकामात और एयरपोर्ट्स पर मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। नीपा वायरस से माजी करीब में कई हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची पुलिस का सब इंस्पेक्टर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे पर मुलजमान ने लूट मार की। फरार होते हुए मकतूल का असलहा भी साथ ले गए। रात गए कत्ल की वारदात के बाद पुलिस अब तक कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम है। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। शहीद सब इंस्पेक्टर आमिर अली की फैमिली से इजहार ताज़ियत। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी जिन्ना गार्डन की रिहायशी 25 साल की लड़की को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। लड़की के अगवा का मुकदमा भाई की मुद्दत में थाना मॉडल कॉलोनी में दर्ज है। भाई का कहना है कि उसकी बहन जुमे को पासपोर्ट बनवाने निकली थी, वापस घर नहीं आई। 58% पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल से दूर। कहते हैं कि शॉपिंग मॉल बिल्कुल नहीं जाते। 3% ने बाकायदगी से शॉपिंग मॉल जाने का बताया। 40% ने कहा है कि वो शॉपिंग मॉल सिर्फ ज़रूरत के वक्त जाते हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करता है। इसराइली काबिज़ फोर्स से मुतालबा है कि मज़ालिम फौरी बंद किए जाएँ। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का मशक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम इंसानी जानों के नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम 1967 से पहले की सरहदों और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की बुनियाद पर होना चाहिए। आलमी बिरादरी को तनाज़ात के ख़ात्मे और शहरियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीख़ी कामयाबी और तारीख़ी मारका है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के गासिबाना कब्ज़े से छुड़वाया है। फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। दुनिया समझ रही थी कि मसला फ़लस्तीन मुर्दा बन चुका है। ये मौजू दोबारा ज़ेर बहस नहीं होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ को सही समझा है। आज भी अपने इस मौक़िफ़ का इयादा करते हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है कि इंसानी हुकूक का एहतराम करें।
बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गजन ना पहुंचाएं। आलमी बिरादरी मुदाखलत करे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जाहरियत रुकवाए, फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा ख़त्म करवा कर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इस्लामी ताउन तंजीम का मुतालबा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जाहरियत की मज़म्मत। OIC इलामी में कहा गया कि इसराइली जाहरियत के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। मराकश का अरब लीग से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। आलमी बिरादरी हंगामी बुनियादों पर एक्शन ले, देरपा अमन के लिए रास्ता निकाले। चीन का मुतालबा, इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तनाज़े का हल करार दे दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने को मुस्तरद करता है। कशीदगी में इजाफे को रोकने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन का एहतराम करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल पर हमलों में ईरान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। हमास का हमला सऊदी इसराइल ताल्लुकात में खलल डालने के लिए हो सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। गासिब फौज के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फ़लस्तीनियों का हक है। मरियम नवाज का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, बयान में कहा है कि ज़ालिम और गासिब के खिलाफ मजलूम का साथ देना ही इंसाफ है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा है कि जब तक फ़लस्तीनियों को इंसाफ नजर नहीं आता, तशद्दुद में इजाफे का ये सिलसिला जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की आज़ादी तक फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाने से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अफगानिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले और जानों के नुकसान के बारे में सुनकर दिल दहल गया। हमारी ताज़ियत और दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का वर्ल्ड कप मैच फीस अफगान ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए अतिया करने का ऐलान। कहा कि बहुत जल्द ज़लज़ला मुतासरीन के इमदादी फंड के मुहिम का इजरा भी करेंगे। भारतीय बोर्ड का वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट्स फरोख्त करने का ऐलान। दोनों टीमों के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला मंगल को होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिजिकल सेशन भी किया। इंग्लैंड में मैचेस के दौरान ग्राउंड में घुस जाने की वजह से बदनाम जारू भारत भी पहुंच गया। चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले ग्राउंड में घुस गया। सिक्योरिटी हुकाम ने जारू को धक्के देकर ग्राउंड से बाहर निकाला। भारतीय खिलाड़ियों ने भी जारू भी गुस्से का इजहार किया। ICC ने जारू के वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आमिर ने बताया इंडिया की बॉलिंग का राज। अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि भारत अपनी मर्जी की पिच बना रहा है। इमाद वसीम ने कहा है कि भारत के मैच में स्पिनर्स का रोल अहम रहा। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर की तह में सफर के दौरान फटकर तबाह होने वाली आबदोज टाइटन पर फिल्म बनेगी। तबाहशुदा आबदोज में पाकिस्तानी बाप बेटे समेत 5 अफराद सवार थे। फिल्म प्रोड्यूसर ब्रायन डोबनर हैं और फिल्म का नाम सैल्वेज्ड है। कहा जा रहा है कि फिल्म में टाइटन के मिशन पर जाने से पहले और बाद के तमाम पहलुओं पर अक्सबंदी की जाएगी। जियो और जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल खत्म हो गया। थिएटर, ड्रामा, तालीम बालगा एक बार फिर पेश किया गया। इख्तितामी तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने कहा है कि आर्ट की ताकत फरामोश नहीं की जा सकती। आर्टिस्ट मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। हमें लिबरल सोच को अपनाना है और शिद्दत पसंदी को ख़त्म करना है।
स्कर्दू के सर्द सहरा में 3 रोज से जारी सरफरंगा जीप रैली का फाइनल राउंड मुकम्मल हो गया। जीप रैली के विनर का टाइटल इस्लामाबाद के आदिल नईम ने अपने नाम कर दिया, जबकि विमेन कैटेगरी में पहली पोजीशन गुल नसरीन ने अपने नाम की।